अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल फायर मेडिकल लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज के प्रेजेंटेशन के अंदर हमने ऐसी ड्रग्स के बारे में जानना है जो कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स है, डायूरेटिक ड्रग है। इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में जानेंगे। असीटाजुलामाइड इसका नाम है। कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स की कैटेगरी के अंदर इसको रखा गया है, यानी ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम्स को इनहिबिट कर रहे हैं। हमेशा आपसे रिक्वेस्ट की है कि टर्म्स को कट किया करें, स्लोली पढ़ा करें और पता चलेगा कि ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम्स जो है उसके फंक्शन को इनहिबिट करने वाले ड्रग्स है। इसके बारे में जानते हैं, इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में जानते हैं कि एसीटाजोलामाइड इनहिबिट्स कार्बोनिक एनहाइड्रेस। अब कार्बोनिक एनहाइड्रेस की को इनहिबिट कर रही है। कहाँ पे प्रेजेंट है ये? लोकेटेड इंट्रासेलुलरली एंड ऑन प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूलर एपिथेलियम। जो हमारा नेफ्रॉन है उसका जो पार्ट है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूलर या प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जिसको कहते हैं एपिथेलियम लेयर्स के ऊपर प्रेजेंट है। इसके फंक्शंस को इनहिबिट कर रहा है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड की कन्वर्जन या कि दीगर एक्टिविटीज के अंदर शामिल है। जब इस एंजाइम्स की जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है उसको इनहिबिट कर दिया जाएगा तो जो बैरियर यहाँ पे लगा हुआ था इसकी रीअब्जॉर्प्शन का, यानी यूरिन की रीअब्जॉर्प्शन का, वो इनहिबिट हो जाएगी और यहाँ पे यूरिन की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी। रिजल्ट्स इन इंक्रीज्ड यूरिन वॉल्यूम। रीअब्जॉर्प्शन इनहिबिट हो जाएगी कार्बोनिक एनहाइड्रेस की इनहिबिशन की वजह से, तो यूरिन की फॉर्मेशन ज्यादा होगी। थेरेप्यूटिक यूजेस की बात करें, द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ एसीटाजोलामाइड इज टू रिड्यूस एलिवेट इंट्राक्यूलर प्रेशर, यानी ये ओपन एंगल ग्लोकोमा के अंदर इंट्राक्यूलर प्रेशर्स को रिड्यूस करने के लिए स्टूडेंट एसीटाजोलामाइड का इस्तेमाल ज्यादा है। लेस कॉमनली एसीटाजोलामाइड कैन बी यूज्ड इन द प्रोफिलैक्सिस ऑफ अक्यूट माउंटेन सिकनेस। अक्यूट माउंटेन सिकनेस के अंदर भी इसका इस्तेमाल जो है वो है, लेकिन जो है ये ज्यादा कॉमन नहीं है। ज्यादातर इसको इस्तेमाल किया जाता है इंट्राक्यूलर प्रेशर्स को ओपन एंगल ग्लाकोमा में रिड्यूस करने के लिए। फार्माकोनाइटिक्स की बात की जाए तो इट इज गिवन ओरली, ओरल रूट से इसको दिया जाता है। इट इज सीक्रेटेड बाय द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स, यानी ये सीक्रेट हो जाती है ड्रग प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स के जरिए, ठीक है। यानी इसकी एलिमिनेशन जो है थ्रू किडनी है। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो पोटाशियम डिप्लीशन, ठीक है। पोटाशियम की डिप्लीशन में पोटाशियम की जो कॉन्सेंट्रेशन है बॉडी के अंदर ज्यादा हो जाती है। रीनल स्टोन फॉर्मेशन, रीनल स्टोन जो है उसकी फॉर्मेशन भी बॉडी के अंदर हो सकती है। मैनिटोल ऑस्मोटिक डायूरेटिक की बात करें तो ऑस्मोटिक डायूरेटिक आर यूज्ड टू अफेक्ट इंक्रीज्ड वाटर एक्सक्रेटेड रेदर देन सोडियम एक्सक्रेशन। ये जो है सोडियम के बजाय जो है वाटर की कॉन्सेंट्रेशन को, एक्सक्रेशन को जो है ये ज्यादा करते हैं मैनिटोल। दे आर नॉट यूजफुल फॉर ट्रीटिंग कंडीशंस इन विच सोडियम रिटेंशन अकर्स। अगर सोडियम रिटेंशन की जरूरत है, यानी इसने क्या करना है कि सोडियम को इसने रिटेन नहीं रखना, इसने सोडियम को भी जो है वो एलिमिनेट करना है। तो they are not useful for treating condition in which sodium retention occur। अगर सोडियम रिटेंशन की जरूरत है तो ये जो मैनिटोल्स हैं इसकी जरूरत नहीं होगी, यानी ये ज्यादा कारगर नहीं होगा। दे आर यूज टू मेंटेन यूरिन फ्लो। यूरिन फ्लो को ज्यादा करने के लिए इस्तेमाल होता है। मैनिटोल इज नॉट अब्जॉर्ब्ड व्हेन गिवन ओरली। ओरली इसको नहीं दिया जाता, ओरल रूट से इसके एब्जॉर्प्शन नहीं है। एंड शुड ओनली बी गिवन इंट्रावीनसली। इसको हम पेरेंटल रूट से दे सकते हैं, इंट्रावीनस दे सकते हैं, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट इंक्लूड डिहाइड्रेशन। ये स्टूडेंट्स तेजी से जो है वो बॉडी से फ्लूइड्स को निकालेगा, जिसकी वजह से बॉडी से मोस्टली जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनकी वजह से बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन काज हो जाएगी, या पानी के कमी की वजह से जो है वो डिहाइड्रेशन काज हो सकती है। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही था। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।